ज्यादातर लोग अपने बचपन का ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही बिताते हैं, क्योंकि मोस्टली सबके पापा सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं और रात को देर से लौटते हैं। वैसे तो हमारी माँ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जब बात दुनियादारी को समझने की आती है ना, तो दुनियादारी की समझ तो हमारे बाप को ही ज्यादा होती है, क्योंकि बाप आखिर बाप होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपने पिता के साथ बैठकर बात करने का हमें उतना समय नहीं मिलता, जिस वजह से ज्यादातर लोगों के पिता उनको ये दुनियादारी की समझ नहीं दे पाते। इसीलिए ज्यादातर लोग जब दुनिया में कुछ करने बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो अगर अभी आप अपने 20s में हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सभी यंग लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम की है। आज मैं आपको दुनिया की 5 ऐसी कड़वी सच्चाइयां बताने वाला हूं जो आपके पिता ने कभी आपको नहीं बताई। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो की एक एक बात प्रीमियम क्वालिटी की होने वाली है। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन इजीली। आपके परिवार और करीबियों को छोड़कर दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप जियो या मरो। मुश्किल समय में कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला, सिर्फ आपका परिवार और आपके करीबी दोस्त ही आपकी मदद करेंगे। दुनिया की ये एक कड़वी सच्चाई है कि हर इंसान पहले अपने बारे में सोचता है और अपना भला करने के लिए कई बार लोग आपका बुरा करने से नहीं चूकते। इसीलिए कभी भी किसी पर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भरोसा बिल्कुल मत करो। इतिहास के पन्ने पलट के देख लो, दूसरों पर आसानी से विश्वास करना हमेशा नुकसानदायक ही साबित हुआ है। जब रावण साधु का वेश बना के सीता माँ के पास आया और माँ सीता ने उस पर भरोसा कर लिया और उसको भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई, तो आगे क्या हुआ वो तो आप सभी लोग जानते हैं। रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया। इसीलिए कभी भी किसी पर आसानी से भरोसा मत करो, आपको नहीं पता कौन कब धोखा दे जाए। आजकल लोग अपने सीक्रेट्स बड़ी आसानी से दूसरों को बता देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि जिसको आज हम अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं, अगर कल ये मेरे अगेंस्ट हो गया तो ये इन सीक्रेट्स को सभी को बता देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त बनाना छोड़ दो या किसी पर विश्वास ही मत करो, विश्वास करो, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक सामने वाले ने आपका विश्वास जीत लिया हो। जब सामने वाले ने खुद को भरोसे के काबिल साबित किया हुआ हो तब भरोसा करो, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दोस्तों को दुश्मन बनते टाइम नहीं लगता। नंबर 4, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। अरे वो मेरे घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अरे वो कंपटीशन ही बहुत था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ऐसी बातें करते हुए आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, लेकिन ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं और कुछ नहीं। इस दुनिया के 99% लोगों की आदत यही होती है कि जब वो फेल हो जाते हैं या उनसे कोई गलती होती है तो वो तुरंत उसका सारा दोष दूसरों पर डाल देते हैं और किसी इंसान को या फिर किसी सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाते हैं। और इसी वजह से 99% लोग सफल भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो कभी अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं। जिस दिन आप अपनी जिंदगी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे ना, उस दिन से ही आपकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी में होने वाली हर अच्छी चीज और बुरी चीज का 100% रिस्पॉन्सिबल खुद को मानता है, तो वो कभी ऐसे काम नहीं करेगा जिससे उसका बुरा हो। जबकि जो खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता ना, वो बार बार यही गलतियां करता रहेगा और आखिर में दूसरों को ही ब्लेम करेगा। लेकिन इस ब्लेमिंग से उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि चाहे कितना ही किसी को ब्लेम कर लो, दुनिया आपके अकॉर्डिंग नहीं बदलने वाली। इसीलिए अपनी जिंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ और अपने एक्शंस को बदलो। नंबर 3, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जिंदगी में एक चीज तो तय है दोस्त, कि तय कुछ भी नहीं है। आज जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, कल वैसी बिल्कुल नहीं होगी। आज जो लोग आपके साथ हैं, कल वो शायद साथ ना रहे। जिंदगी में बदलाव होता रहता है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। और जो लोग समय के साथ बदलना नहीं सीखते, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय के साथ बदलना सीखो, क्योंकि समय वो तो हमेशा बदलता रहेगा। कुछ लोग हमेशा अपने पास्ट में ही अटके रहते हैं, जो हुआ उसके लिए खुद को और भगवान को कोसते रहते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो हो गया उसको तो अब बदला नहीं जा सकता। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये हमेशा याद रखना कि बदलाव प्रकृति का नियम है। खुद से सोचो यार, क्या आप आज भी वैसे ही हो जैसे आप 10 साल पहले थे? नहीं हो ना, आप बदल चुके हो और आने वाले 10 सालों में आप फिर से बदल जाओगे। कुछ नया सीखोगे, कुछ नया जानोगे, आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका एटीट्यूड बदलेगा। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। हम कल यहाँ नहीं थे, आज हैं और कल नहीं होंगे। इसलिए किसी भी चीज का दुख करना बेकार है। समय के साथ खुद को बदलो और जीवन को बेहतर बनाते जाओ। नंबर 2, मनी कैन बाय हैप्पीनेस इफ यू स्पेंड इट राइट। लोग कहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, पर यह बात सच नहीं है।
एंशिएंट फिलोसोफर एपिक्यूरस का मानना था कि पैसे से भी इंसान हैप्पीनेस खरीद सकता है अगर वो पैसे को सही जगह खर्च करना सीख ले। देखो, पैसे में तो बहुत पावर होती है, ये सबको पता है। हो सकता है आप आज पैसे के लिए किसी के अंडर काम कर रहे हो, अपने दिन के कई घंटे सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहे हो। लेकिन सोचो, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और आपको किसी के लिए भी काम नहीं करना पड़ेगा, और जो टाइम आप पैसा कमाने में दे रहे थे, आपका वो टाइम बच जाएगा। और इस बचे हुए टाइम में आप पैसे की मदद से अच्छे एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, जैसे कहीं घूमने जाना, कोई इवेंट ज्वाइन करना, या आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो जो आपको पसंद हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, वो पैसा कमाते हैं और उसको बस कुछ भी महंगी चीजें खरीदने में लगा देते हैं। देखो, मार्केट में 500 की भी शर्ट आती है और 5000 की भी, और अगर आप 5000 वाली शर्ट खरीद लोगे तो आप ज्यादा हैप्पी नहीं हो जाओगे। आपको बस कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन उससे जिंदगी में कोई भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। जब आप अपने पैसे को नए एक्सपीरियंसेस लेने में, कुछ नया सीखने में, कुछ कमाल का काम करने में खर्च करोगे तो आप हैप्पी फील करोगे, क्योंकि यहाँ आप अपना पैसा खुद की जिंदगी की क्वालिटी इंक्रीज करने में लगा रहे हो। इसलिए देखा जाए तो पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, एंड मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये कहने में ही अच्छा लगता है। किसी गरीब परिवार में जाकर देख लो जहां खाने तक को पैसे नहीं है, उनके सामने मनी कांट बाय हैप्पीनेस वाली फिलॉसफी बिल्कुल काम नहीं करेगी। इसलिए जिंदगी में पैसा कमाओ और दबा के पैसा कमाओ, फिर उसको सही जगह खर्च करो, ऐसे हो जाए तो हैप्पीनेस अपने आप आ जाती है। नंबर 1, ईगो इज द एनिमी। अगर आप मुझसे पूछो ना कि वो चीज क्या है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, तो मेरा जवाब होगा ईगो। इंसान का अहंकार ही उसे जिंदगी में फेल होने का सबसे बड़ा कारण देता है। और अगर आप सोचते हो कि मुझे अहंकार नहीं हो सकता, मेरा अपना माइंड पर बहुत कंट्रोल है, तो मैं आपको बता दूं कि अहंकार वो बला है दोस्त, जिससे अर्जुन और भीम जैसे बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं बच पाए हैं। रावण की हार का कारण भी उसका अहंकार ही था। उसे लगता था कि वो पूरी दुनिया का राजा है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जब किसी इंसान को अहंकार हो जाता है तो वो अपनी कैपेबिलिटी और पावर को बहुत ज्यादा समझता है, जैसा कि रावण के साथ हुआ। लेकिन इंसान को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो चाहे किसी भी चीज में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन और बेहतर बनने की पॉसिबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होती। हमें अगर हमेशा सीखते रहना है और बेहतर बने रहना है तो अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार होता है उसे तो लगता है कि वो ऑलरेडी परफेक्ट है। इसीलिए अगर सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आपका ईगो है तो आपको इसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए, तभी किसी इंसान की ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्तों, कैसे लगे ये लाइफ लेसन्स? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मैं सभी लेसन्स को समराइज कर देता हूँ। नंबर 5, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन इजीली। इस दुनिया में हर इंसान पहले अपना फायदा सोचता है, और कुछ लोग तो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं चूकते। इसीलिए किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करो। नंबर 4, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपके पास्ट में लिए हुए डिसीजंस ने ही आपको वहां पहुंचाया है जहां आज आप हो। इसलिए किस्मत को कोसना बंद करो और रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर सही एक्शन लोगे तो रिजल्ट कभी गलत नहीं होगा। नंबर 3, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज आपकी जिंदगी जैसी चल रही है, 10 साल पहले आपने उसकी उम्मीद भी नहीं की होगी, और 10 साल बाद भी आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए बदलाव को एक्सेप्ट करना सीखो और वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो। नंबर 2, मनी कैन बाय हैप्पीनेस इफ यू स्पेंड इट राइट। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती है, उन्हें उन लोगों को देखना चाहिए जो 2 वक्त की रोटी की भी मोहताज है। पैसा आज की दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कई ऐसे एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। पैसे को माइंडलेसली खर्च करने से हैप्पीनेस नहीं मिलती, लेकिन अगर आप उस पैसे को सही तरह से खर्च करते, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में खर्च करते हो, तो आपकी हैप्पीनेस डेफिनेटली बढ़ेगी। नंबर 1, ईगो इज द एनिमी। एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अहंकार। अहंकारी आदमी खुद को बहुत बड़ा समझता है, इतना बड़ा समझता है जितना वो असल में होता भी नहीं है। अहंकारी आदमी को लगता है कि वो अपने काम में एकदम परफेक्ट है और उसे कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही चीज उस आदमी को कभी भी बेहतर नहीं बनने देती। इसीलिए अहंकार से हमेशा दूर रहो, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना बन जाओ। ये याद रखो कि अभी भी सीखने को बहुत कुछ बाकी है, आप अभी और बेहतर बन सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके बताओ, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।